करनाल के सेक्टर 13 में एक जगह पर पिछले कुछ समय से लोग कूड़ा करकट फेंकते थे, जिस कारण वहां से गुजरना भी मुहाल हो चुका था। लेकिन कहते हैं जहां चाहा वहीं रहा। ऐसा ही एक मिसाल बच्चों ने कायम किया। बच्चों ने अपने हाथों से पेंटिंग्स बनाई। अब जिस जगह पर लोग कूड़ा फेंकते थे, अब उस जगह को बच्चों की कलाकारी ने सेल्फी पॉइंट बना दिया है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट कृति भूमि न्यूज के साथ। संस्कार पेंसिल। तो कहाँ से आइडिया आया ये दीवार पेंटिंग का? Yeah, actually in the lockdown period we all guys were just hanging out and killing our times. So we decided to do something creative. So then we decided to paint the wall because all the people around they used to throw the garbage here. So we decided to do something creative through which this can be prohibited. तो कितना टाइम लगा? Sir, it took near about 10 days, but now we want another week to complete the wall. कितने दोस्तों ने मिलकर काम किया? Yeah, we were I like 15 to 20 people who contributed in making this painting. Yes. कि यहाँ पे ये पेंटिंग बेस्ट होगी। एक्चुअली हम लोगों ने पहले इस वॉल का एक लेआउट बनाया, उसके बाद में सब लोगों ने मिलके सोचा कि हम एक थीम क्या रखेंगे। तो हमें चाहिए था कि कुछ कलरफुल रखें, यूनिक रखें, क्योंकि वाइब्रेंट कलर्स होते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं और वाइट बेस था इस वॉल का। तो सब लोगों ने कुछ कुछ आइडियाज़ हमने पहले से ब्लूप्रिंट में बनाए थे। कुछ जब हम लोग पेंटिंग कर रहे थे वो चीज़ देखने में अगर हमें नहीं अट्रैक्ट कर रही थी तो हमने उसी टाइम पे मोमेंट पे चेंज कर दिया। तो सभी का कंट्रीब्यूशन था। कुछ पिक्चर्स सेंड करते थे, कुछ हमने एग्जैक्टली उन पिक्चर्स को रेप्लिकेट कर पाए, कुछ को नहीं कर पाए, तो अपनी क्रिएटिविटी से करा। तो सब यहाँ पे 10-15 बच्चे हैं जिन लोगों ने मिलके करा है। तो हर किसी के अपने अपने कुछ कुछ आइडियाज़ से कंट्रीब्यूट करके एक लेआउट हम लोगों ने बना लिया था, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। तो क्या ये मान लीजिए कि लॉकडाउन में स्कूल कॉलेज बंद थे तो आपने उसका थोड़ा स्कूल कॉलेज ऑफिसेस, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हमारे यहाँ पे मतलब सीनियर्स भी है, जैसे मैं भी जॉब करती हूँ, ये भी वर्किंग है, तो मतलब हम सब लोगों ने मिलके इन बच्चों के साथ में कर दिया कि क्योंकि सब शाम के टाइम पे तो फ्री होते ही थे, क्योंकि दिन में तो इनकी भी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी बच्चों की, हमारा भी वर्क फ्रॉम होम होता था। बट देन उसके बाद इवनिंग टाइम में हम लोग फ्री थे, कहीं घूमने नहीं जाना, बाहर नहीं जाना है, तो सब बैठ करके आपस में डिस्कस करा। एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया कॉलोनी के बच्चों का, और फिर हम लोगों ने उस पर डिस्कस करके कि चलो इस टाइम सब फ्री हैं, आ जाओ, बनाते हैं, कौन कौन क्या क्या काम करेगा, डिवाइड कर लिया। तो एक प्लान्ड वे में जैसे एक प्रोजेक्ट रन किया जाता है वैसे हम लोगों ने करा। Hello everyone, this is me Shivam Sharma, also known as Kabir. I am a rapper and a professional advocate. Long back, I was in Sonipat when they called up and asked me to come up here. We are planning for a wall. We are making it a smart street. जब मैं वापस आया मैंने इनसे पूछा क्या करना चाह रहे हो, कैसे कर रहे हो। जब मैंने ये चीज़ देखी तो मैंने इनका एंथुसियाज्म देखते हुए मैंने कुछ लिखा। काबिल बच्चों का निवास मेरी गली में, स्मार्ट सिटी का आगाज़ मेरी गली में, दीवारों पे भी उगी ग्रास मेरी गली में, कुछ करने का विश्वास मेरी गली में। इतने छोटे छोटे बच्चों से लेके और इतने बड़े बड़े लोग तक, यहाँ पे बुज़ुर्ग तक, उनकी इतनी दिल से वो इस दीवार से जुड़े हैं, इस स्ट्रीट से जुड़े हैं काफ़ी टाइम से, 90 से 80 से, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। पहले तो हमें नहीं पता था दोबारा टाइम ऐसा आएगा कि किसी को किसी से बात करने का, मिलने का मौका मिलेगा। अब चाहे पेंडेमिक के थ्रू सही, लॉकडाउन के थ्रू सही, दोबारा भगवान ने एक मौका दिया है कि सारे एक दूसरे से जुड़े, सारे एक दूसरे को जाने। और इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता कि आप अपने शहर के लिए, अपनी स्ट्रीट के लिए कुछ अच्छा करें। सबसे पहले तो लोग ये पूछेंगे कि आपको ये ख्याल कैसे आया। ख्याल सबके दिमाग में होता है, सिर्फ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है। शहर विकसित तभी हो सकता है जब शहर के लोगों का दिमाग विकसित होगा। हमें प्रशासन की ज़रूरत नहीं है कि प्रशासन की वेट करें हम कि कब वो हमारी हेल्प करेगा, कब नहीं करेगा। प्रशासन से जितना बन पा रहा है वो उतना मेंटेन कर ले, बहुत है। अगर हम सब सिर्फ अपनी गली को ही देखें, अपनी गली को ही साफ़ रखें और इस तरह से कुछ अच्छी चीज़, मैसेजेस लगाएं, ताकि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको भी मनोबल बढ़े, उनको भी कुछ अच्छी शिक्षा मिले। आज के टाइम पे फ़ोन छोड़ के ये सब काम करने में जो मज़ा आ रहा है वो फ़ोन के साथ नहीं आता, वो आप सब जानते हैं। और जितना अच्छा हमारा शहर होगा उतना अच्छा हमारे शहर के लोगों को लगेगा, उतना दिमाग विकसित होगा, उतना बच्चे अच्छे फले फूलेंगे, बड़े होंगे। तो पहले जब दीवार थी तो उस टाइम क्या फील करते थे, और जब स्मार्ट दीवार बन चुकी है अब क्या फील करते हो? असल में जब पहले डिजिटल वर्ल्ड हो जाता है तो फिर जब बाहर की अपनी नेचुरल दुनिया होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब इस टाइम पे इस दीवार की जो ग्रेस आ रही है वो अलग लेवल की आ रही है। पहले इस दीवार के सामने सिर्फ कचरा पड़ा होता था, वो कचरा देखते हुए ताकि लोगों को खुद शर्म आए, क्योंकि आज के टाइम पे अगर किसी के साथ आपने, वो मुन्ना भाई वाला हिसाब है कि अगर किसी को आपने अच्छा बनाना है तो उसके सामने और अच्छे बनते रहो, कोई बुरा आपके साथ कर रहा है तो और अच्छे बनते रहो।
लोग यहाँ पे आके कचरा फेंक जाते थे, दीवार की बुरी हालत थी, कोई इसका ध्यान नहीं देता था, बारिश हो चाहे जो मर्जी हो। तो हम सब ने मिलकर ये जिम्मा उठाया कि इस दीवार को इतना सुंदर बना दो कि लोग इस पे गंद फेंकते हुए खुद ही घबराएं, खुद ही हिचकिचाएं। और बहुत एक चीज़ और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा सबको कि 90% दुनिया हमें अप्रिशिएट कर रही है, लोग बहुत खुश हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन अभी तक यहाँ नहीं आया है, क्योंकि शायद प्रशासन को पता नहीं है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और ये चीज़ उन्हें करनी चाहिए थी। बट कोई बात नहीं, शहर अपना है, देश अपना है और लोग अपने हैं। एक चीज़ जो सारे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो हमारा मनोबल तोड़ने की भी कोशिश करते हैं। कुछ लोग बोल देते हैं, जो शरारती तत्व होते हैं, कि टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारा इससे कुछ नहीं हो सकता, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। उससे क्या होता है, हम लोग तो मैच्योर्ड है, लेकिन छोटे बच्चों का मनोबल टूट जाता है। इनका काम करने का जो होता है कि वो हमें ऐसे बोल गए, वो वैसे बोल गए। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे मत कीजिए, क्योंकि आके देख मेरी गली में मेरी गली का टोरा, अलग से है लोग यहाँ, अलग इनका ऑरा, हाथ से है करी मेहनत, फेंका नहीं स्पीच में, खुद कुछ नहीं कर सकते तो बोलो मत बीच में। धन्यवाद। स्टार्ट करूँ। यहाँ पे पहले जब ये वॉल पेंटिंग्स नहीं स्टार्ट हुई थी तो सब लोग यहाँ पे आके कूड़ा फेंकते थे, तो हमने सोचा वॉल पेंटिंग्स करने का, ताकि यहाँ पे लोग कूड़ा ना फेंके और हम अपनी स्ट्रीट को स्मार्ट स्ट्रीट बनाएं। सो प्लीज़ आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवाइए, मेक दिस वॉल अ इंस्टा वॉल। बने रही कृति भूमि न्यूज़ के साथ, आपकी नज़र हम पर, हमारी नज़र सब पर।